गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सामने देख रहे हो गजानन महाराज जी इस वक्त अपने अपना दर्शन देते हुए, और सामने श्री बालाजी परिसर। पिछले साल जिस दिसंबर में आया था तो इसी लॉज पे अपन रुके हुए थे और भी कुछ रिश्तेदार थे। मिस यू गाइस। इस बार हम आए हुए हैं, वो तो आए नहीं। यहाँ से जब आप निकलेंगे दोस्तों तो उज्जैन में ऐसे 5 जगह ये ऑटो वाले आपको घुमाएंगे। पर हेड शायद 100 रुपये इनका चार्जेस रहता है। जैसे कि सामने लिखा है श्री गढ़कालिका मंदिर, स्थिर मन गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगल मंदिर, संदीपनी आश्रम। जिसमें से गढ़कालिका जो मंदिर है वह एक शक्तिपीठ है। आगे आप देखेंगे पहला पड़ाव तो आपको ये मंदिर मिलेगा गढ़कालिका, जो कि एक शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठों में यहाँ 2 शक्तिपीठ है उज्जैन में। एक तो हरसिद्धि माता मंदिर, दूसरा गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर की मान्यता यह है दोस्तों कि माता सती की यहाँ पे होस्ट गिरे हुए थे, होंठ। तो उस समय से ही ये यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। और हरसिद्धि माता मंदिर में तो माता की कोहनी गिरी थी, वो भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे 2 शक्तिपीठ हैं। 52 शक्तिपीठों में उज्जैन में 2 शक्तिपीठ हैं। सामने आपको जैसे कि आप देख रहे हैं गढ़कालिका मंदिर है। ये माता की प्रतिमा है, माँ गढ़कालिका की। ये शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। यहाँ की भी मान्यता बहुत ही अपार है ना। ये बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे आप सामने से देखेंगे तो ऐसी वीडियो में समझ नहीं आता है। माता का स्वरूप देखिए आप। उसके बाद हम चलते हैं श्री स्थिरमान गणेश मंदिर। जैसे आप देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा। सच्चे मन से यहाँ भी कुछ दुआ अर्चना प्रार्थना करोगे तो ज़रूर पूरी होती है। उसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर की बड़ी अपार महिमा है दोस्तों। जब कभी भी आप उज्जैन आओ और भगवान भोलेनाथ महाकाल के यदि आपको दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको श्री काल भैरव जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ के सेनापति हैं, इस नगर के महाकाल के सेनापति। यदि आप राजा से मिलते हो तो सर्वप्रथम आपको एक सेनापति से आज्ञा लेनी पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि आप आते हो तो सर्वप्रथम आपको श्री काल भैरव के मंदिर आना है, अर्चना करनी है, विनती करनी है कि हे काल भैरव महाराज जी, हमें भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए। श्री काल भैरव जी महाराज को मंदिरा पान कराया जाता है। यहाँ हर रोज़ मंत्रोच्चारण के बाद 2000 बोतलें मंदिरा की चढ़ाई जाती हैं, जो कि इनका मुख्य सेवन आहार है। यहाँ लोग महाप्रसादी या प्रसादी के रूप में मंदिरा लाते हैं और काल भैरव जी को मंदिरा अर्पण करते हैं। पुजारी कुछ मंदिरा बचाते हैं और उन्हें भक्तों को वापस कर देते हैं, जो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। सामने देख पा रहे हैं आप काल भैरव जी की प्रतिमा, और ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है दोस्तों। आप उस सामने से आएंगे और इस तरह पीछे से निकलेंगे। सामने आप शिप्रा नदी का दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग पिंडदान भी करते हैं, और ये 2 महाशय छन्नी से कुछ उन चीज़ों को छान रहे हैं जो मरे हुए लोगों को, सोना चांदी पैसे जो फेंक देते हैं या यहाँ उनको चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये 2 महापुरुष उन चीज़ों को निकाल रहे हैं, इस छन्नी से छान रहे हैं और गंदगी पे और गंदगी कर रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं। के बीचों बीच में कर्क रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से महाकाल सोमनाथ, क्योंकि शिव जी के मस्तक का पसीना यहाँ पर भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का जन्म हुआ। अंदर आपको ऐतिहासिक में मंदिर देखने को मिलेगा भूमेश्वरी माता, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। भूमेश्वरी माता कौन है? मंगल भगवान की माता, यानी पृथ्वी माता। आप लोगों ने शिव जी के मंदिर में 3 जगह दर्शन करे। शिव जी का वाहन क्या देखा? नंदी महाराज। नंदी। यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़। अच्छा। भेड़ के ऊपर सवारी होने के कारण है महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। यहाँ पर अनाज का दान होता है। अनाज के दान में गेहूं, मसूर दाल, लाल कपड़ा, श्रीफल और फूल। ये अपना नाम, राशि, मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं अपने और अपने परिवार के। ये 21 कष्टों का निवारण होता है। सारे मंगल कार्य यहीं से स्टार्ट होते हैं अपने परिवार के। ये परिवार का प्रसाद जो चढ़ाता है उसका लगता है। वर्ल्ड में एक मंदिर है मंगल ग्रह का जन्म स्थान।
सामने आप देख रहे हैं दोस्तों श्री मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति यदि मांगलिक है किसी भी दोष से, यदि वह मांगलिक है तो वह व्यक्ति यहाँ आकर अपना पूजा पाठ अनुष्ठान करवा सकता है और अपने मांगलिक दोषों से मुक्त हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो मंगल ग्रह है या मंगल ग्रह की स्थापना यहीं हुई थी, यही उनकी जन्मभूमि है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि भोलेनाथ की सवारी हर जगह नंदी है, मगर यहाँ आपको भेड़ देखने को मिलेगा उनकी सवारी के स्वरूप में। आइए बढ़िए चलते हैं आगे, देखिए। यही वो भेड़ की प्रतिमा है दोस्तों, जो भगवान भोलेनाथ के नंदी की जगह पे है। सामने आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की जो ये शिवलिंग बनी हुई है। लोग यहाँ पे आके अपने मांगलिक दोषों की मुक्ति पाते हैं। जिस किसी भी इंसान के या जिस किसी भी मानव के कुंडली में मंगल दोष है, वह यहाँ आकर पूजा पाठ करवा सकता है और अपने मांगलिक दोषों से मुक्ति पा सकता है। सामने आप देख पा रहे हैं श्री पंच परमेश्वर महादेव, जो कि शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पुजारी जी इनकी आरती के लिए इनको सजा रहे हैं। सजाने के बाद आरती होगी। और आइए अब चलते हैं हम संदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, जो कि बाल्यावस्था में थे, इसी आश्रम में संदीपनी आश्रम में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आइए चलते हैं दोस्तों इसके अंदर और मैं दिखाता हूँ भगवान श्री कृष्ण का वो बाल्यकाल का आश्रम, जहाँ उन्होंने 64 कलाओं की विद्या ग्रहण की। चलिए। सामने आपको जैसे कि कुंदकेश्वर महादेव जी का मंदिर दिख रहा होगा, और इसके ही जस्ट सामने श्री कृष्ण पाठशाला। यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था दोस्तों, तो मैं शूट नहीं कर पाया। वैसे यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। और ये आपको देखिए नंदी महाराज जो कि खड़े अवस्था में है। पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर यहीं आपको नंदी महाराज खड़े अवस्था में मिलेंगे। और सामने देखिए ये है कुंदकेश्वर महादेव की प्रतिमा या शिवलिंग। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि श्री कृष्ण जी की 64 कलाएँ, उनको पेंटिंग के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो कौन सी 64 कलाएँ थी जो भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्रहण की। उनको आप पेंटिंग के रूप में देख सकते हैं। ये संदीपनी आश्रम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनकी बाल्यकाल या बाल अवस्था में जो वह सीखे। इस तरफ देखिए श्री सर्वेश्वर महादेव। यहाँ पे आपको एक रुद्राक्ष दिया जाता है जिसकी कीमत 20 रुपये है दोस्तों। ये उन नटखट और शरारती बच्चों के लिए है जो कि बातें नहीं सुनते हैं या जिनका मन बहुत चिड़चिड़ा रहता है। पंडित जी वही दे रहे हैं सबको। तो जैसे यहाँ संदीपनी आश्रम है दोस्तों, महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और बाल सुदामा, जो कि बाल्यकाल में सुदामा जी और उन जो बाल सखा थे, उनकी तस्वीरें चलचित्र यहाँ पर बखूबी बनाया गया है, ठीक से रचा गया है। बहुत ही मनमोहक है दोस्तों। हाँ तो भाइयों, हमने उज्जैन के उन 5-6 जगहों को विज़िट किया जो कि बहुत ही फेमस है, प्रचलित है। और वापस हम चल दिए अपने लॉज की तरफ, मंदिर प्रांगण की तरफ। सामने सिपरा नदी है। हमने यहाँ की आरती मिस कर दी दोस्तों। शाम को 6-6:30 बजे यहाँ की आरती जो होती है बड़ी भव्य होती है। आप जब कभी भी उज्जैन आओ तो सबसे पहले कहीं जाओ या ना जाओ, आपको काल भैरव जी के पास आज्ञा लेने जाना ही पड़ेगा। जब आप काल भैरव के आज्ञा लेंगे तभी आपको महाकाल के दर्शन करनी है। तब यहाँ पर आकर आपकी यात्रा सफल होगी और दर्शन सफल होगा, तभी आपको फल प्राप्ति होगी दोस्तों। बिना काल भैरव के तो महाकाल दर्शन करना ठीक बात नहीं है। खैर चलिए आगे और बताते देख।